नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। इसमें हम जो रिसर्च की बेसिक टर्म्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको ऐसे मिलती ही रहें और आपका JRF पक्का रहे। क्लियर अगर हम दोस्तों ये रिसर्च की जो टर्म्स हैं, अगर हमें इनका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर है तो यहाँ से हमारे एक से दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है एक शोध अध्ययन का एक संक्षिप्त अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें एक शोधकर्ता अपनी रिसर्च में उसने क्या किया है उसे चंद शब्दों में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसकी एब्स्ट्रैक्ट की जो होती है वो लिमिट होती है वर्ड्स की, वो होती है 150 से लेके 250 तक। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? सार है एक शोध का, जिसमें क्या करेगा अध्ययनकर्ता अपनी जो शोध है उसे एक संक्षिप्त अवलोकन में प्रेजेंट करेगा, कम शब्दों में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है हमारा एक्यूरेसी मैच बिटवीन द टारगेट पॉपुलेशन एंड द सैंपल। यानी कि अगर हम कोई रिशोध कर रहे हैं या हमारी शोध अध्ययन है उसमें हमारी टारगेट पॉपुलेशन से हमारा सैंपल मैच कर जाता है या उससे मैच कर रहा है तो ये क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी टारगेट पॉपुलेशन से सैंपल नहीं आ रहा है और हम उस को लेके कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा के रिसर्च का रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? ये एक्यूरेसी नहीं रहेगी, अशुद्धता हो जाएगी, शुद्धता नहीं रहेगी। उसके बाद आता है हमारा बेंचमार्क यानी कि क्या है? संगठनों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं आदि के संचालन और परिणाम को एक क्या देते हैं? एक व्यवस्थित रूप देना और फिर तुलना करने के संदर्भ में, जैसे कि हम कंपेयर करते हैं इसमें चीज़ों को। बेस्ट इन क्लास कौन है, टॉपर कौन था, टॉपर के 92% थे इस बार। इसने क्या किया? एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि 12th में 92%, लेकिन अगले साल अगर कोई बंदा 93 ले आता है तो नया बेंचमार्क होगा हमारा 93। तो बेंचमार्क में एक टारगेट सेट करना होता है। उसके बाद आते हैं डेटा क्या होता है? नंबर्स में होता है, वर्ड्स में होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल। जब ये प्रोसेस हो जाता है तब ये इन्फॉर्मेशन बनता है। अगर ये अनप्रोसेस है तो क्या है? ये है डेटा। प्रोसेस है तो इन्फॉर्मेशन, अनप्रोसेस है तो डेटा। उसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, यानी कि ये जो हमारा शोध करता है वो जो अपनी चीज़ें प्रदर्शित करना चाहता है, जो वो चीज़ें दिखाना चाहता है या उसकी जो करने की एबिलिटी है, उसके जो तरीके हैं, उसके आधार पर वो अगर अध्ययन करता है और एक जो उसका उद्देश्य है कि उसको सटीक रूप से पहचान और वर्णित किया जाए, यानी कि जो उसकी चीज़ें हैं वो सही से डिस्क्राइब कर सके, तो वो क्या होती है? हमारी क्रेडिबिलिटी होती है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी इज एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव डाटा मतलब जिसको प्रमाणित किया जा सके, जो साइंटिफिक हो, जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करता हो, वो हमारा किस में आएगा? क्वांटिटेटिव डाटा में, जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, नापा जा सके, जिसको प्रमाणित किया जा सके। जैसे एक कॉलेज में नामांकन छात्रों की संख्या, उसके बाद बिक्री आंकड़ों में रुझान, फिर हमारा आता है एशिया में प्रत्येक देशों द्वारा करों का आयात, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स पर ईयर यूजिंग अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट। ये किस में आएंगे? हमारे क्वांटिटेटिव डाटा में। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव डाटा, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिसको प्रमाणित ना किया जा सके या नापा ना जा सके, जिसमें क्वालिटी की बात होती है, जिसमें किसी भी बंदे के IQ, उसके इमोशंस, बिहेवियर, इन सब की एटीट्यूड की बात होती है। ये हमारे किस में आते हैं? क्वालिटेटिव में, यानी कि हम किसी की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा कैजुअलिटी। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। कॉज की हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी तो ये क्या है? हमारा कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, ये कम हो जाएगा तो ये डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है हमारा कैजुअलिटी। केस स्टडी में हम क्या करते हैं? डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर
पार्टिसिपेंट की, किसी ग्रुप की, किसी भी सब्जेक्ट की। जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं कीवर्ड्स, जब हम किसी भी केस की इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा केस स्टडी होगा। केस स्टडी हमारा क्या है, इट्स अ मेथड। ये क्या है, मेथड भी है, रिसर्च का मेथड भी है। तो हमें याद रखने वाली दो चीज़ें हैं, ये कीवर्ड याद रखना है हमें कि क्या है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल, अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको मेज़र किया जा सके, जो चीज़ों को वेरी करता हो, वो क्या आएगा, हमारा वेरिएबल। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑर्डरिंग ऑफ रिलेटेड फिनोमिना इनटू कैटेगरी, ग्रुप और अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यानी कि क्लासीफाई कर लेंगे मेल और फीमेल। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद आता है क्लस्टर एनालिसिस। ये क्या है, मेथड है स्टैटिकल एनालिसिस का। डेटा डेट शेयर अ कॉमन ट्रिटी आर ग्रुप टुगेदर। इसमें हम क्या करेंगे, क्लस्टर बनाते हैं कि हमने 2 से 3 क्लस्टर बना लिए। इसमें हमने एक को मेल रखा, एक को फीमेल रखा, एक को चिल्ड्रंस रखा। तो हमारे क्लस्टर में क्या होती है, पॉपुलेशन हो जाती है होमोजीनियस। ये आगे डिटेल में हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या होगा, अ रिसर्चर कंडीशन इन विच नो वन एक्सेप्टेड द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर के अलावा किसी को नहीं पता होता, किसी को उसकी पहचान नहीं होती कि वो कर क्या रहा है, किस से डाटा कलेक्ट कर रहा है, आइडेंटिटी क्या है, पार्टिसिपेंट कौन की स्टडी किसकी, कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी वो स्टडी कर रहा है। तो हर चीज़ क्या रहती है, गोपनीय रहती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान। इसमें अनुसंधान किसी मुद्दे पर, किसी नोट्स पे, किसी सिचुएशंस पे होगा। इस पे क्या करेंगे हम कि किसी नोट्स या मुद्दे या फिर किसी स्थिति को अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद आती है हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब जो अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड स्लोली इन होल यूनिट्स सच एज जेंडर एंड नंबर ऑफ सिबलिंग्स, यानी कि जिन्हें पॉइंट्स में ना लिखा जा सके। डिस्क्रीट होते हैं जैसे 1 2 जो हमारे होते हैं, ये नंबर्स होते हैं जो इसमें, ये हम इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। डेविएशन, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या होगा हमारा डाइवेशन। एपिस्टेमोलॉजी, कंसर्न नॉलेज, यानी कि एपिस्टी मतलब नॉलेज, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि नॉलेज की स्टडी करना। नॉलेज का हमें ज्ञान का ज्ञान कैसे हुआ, कैसे हमने इसको प्राप्त किया, इसको प्राप्त करने के रास्ते क्या थे। तो कंसर्न नॉलेज कंस्ट्रक्ट आस्क व्हाट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज एंड हाउ नॉलेज इज वैलिडेटेड। इथनोग्राफी, मेथड टू स्टडी ग्रुप एंड कल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पीरियड में हम किसी ग्रुप या फिर किसी कल्चर की स्टडी कर रहे हैं तो हमारी किस में आएगी, एथनोग्राफी में आएगी। द गोल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंप्रिहेंड द पर्टिकुलर ग्रुप। इसका जो गोल होता है वो होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या कल्चर के थ्रू हम क्या कर सकें, उसे प्रेजेंट कर सकें, उसकी जो समस्याएं हैं उन्हें सामने ला सकें। तो इसका जो कीवर्ड है यही है कि हम किसी के भी कल्चर की, किसी भी ग्रुप की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऑन्टोलॉजी refers to the authenticity of the information and how one understand its existence. Epistemology, ये हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। Positivism, assume that knowledge is independent of the subject being studied. Interpretivist, claim that individual observe have their own perception and understanding of reality. आगे बढ़ते हैं। AD tracking, it is periodic or continuous in market research to mentor a brand performance using measures such as brand awareness, brand preference and product uses. Advertising research, it is specialized from a marketing research conduct to improve the efficiency of advertising. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टाइजिंग के लिए हम जो रिसर्च करते हैं कि हमारा एड को कितने लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से क्या लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगी हमारी एडवर्टाइजिंग रिसर्च। कंसेप्ट टेस्टिंग, टू टेस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ कंसेप्ट बाय टारगेट कंज्यूमर, यानी कि जो हमारे टारगेट कंज्यूमर है क्या वो हमारी जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉपी टेस्टिंग, इट प्रेडिक्ट इन मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ एन
एड बिफोर इट्स एयर बाय एनालाइजिंग ऑडियंस। क्या करेंगे? एनालाइजिंग करेंगे ऑडियंस को, लेवल ऑफ अटेंशन क्या है उनका, ब्रांड लिंकेज क्या है, मोटिवेशन क्या है, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, एज वेल एज ब्रेकिंग डाउन द एड्स फ्लो, अटेंशन एंड फ्लो इमोशंस. Marketing research. Marketing research is about researching the whole company of marketing process. Mystery shopping. An employee or representative of the market research from firm anonymously contact a salesperson and indicate he or she is shopping for a product. The shopper then record to entire experience. उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च. दिस लुक्स एट व्हाट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड व्हाट न्यू. क्या नया है उसमें, प्रोडक्ट इनोवेशन नियर फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैन डेवलप. तो आज की इस वीडियोज़ में दोस्तों इतना ही. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.